इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, ये शेर मुझे अच्छे दिन की याद दिलाता है, वो दिन के जिसका वादा था, इस सरकार के नेकी का जो इरादा था, जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे, जिस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटी और जिसके वजह से 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई, और जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसिडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई। सर, मैंने आगे भी ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? Sir, this delay in imposing president's rule proves that the BJP leadership neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tension spiraled out of control. सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने चर्चा पहले भी की है, और आज लगभग 2:15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर, लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं। 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं, और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। सर 2023 में टॉप 10 VPNR के रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में 212 दिन से ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया गया था, a total of 5,088 hours, making it the second highest after Jammu and Kashmir. This led to huge economic loss in Manipur, approximately 3,157 crore. The economic blockade in Manipur affecting the two main national highway lasted for 66 days, with rough estimates of loss of around 250 crore per day, which is a whopping rupees 17,000 crores in over 2 months. Over 67,000 people were forced to leave their homes and cramped up in only 360 relief camps. Nearly 12,000 people fled to Mizoram. Approximately 7,000 people sought refuge in Nagaland, Assam and Meghalaya. Over 1,700 people taken refuge in Kachhar district as of June 2024. और ये सब तो सर रजिस्टर्ड ऑफिशियल फिगर्स है, न जाने अनरजिस्टर्ड ऑफिशियल और कितने बेघर लोग होंगे जो दूसरों के घर में रह रहे हैं, शायद दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं। ये इसीलिए हुआ है सर क्योंकि मणिपुर की सरकार, डबल इंजन सरकार ने, उनकी मंशा ये नहीं थी कि वहां के लोगों को शुरू से प्रोटेक्शन दिया जाए, कि उनको शुरू से रिलीफ दिया जाए। अगर वही होता तो 22 महीनों से इन्होंने मणिपुर को जलने ना दिया होता। सर, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगी। यू वांट टू मूव द रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी विद दैट। लेकिन 1 अप्रैल 2025 मतलब एक दिन पहले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को 6 महीनों का एक्सटेंशन देके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इफेक्टिव कर दिया है। इससे समझ आता है दैट लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर हैज सीरियसली डिटोरियोरेटेड। आज भी बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 1960 से हजारों रिफ्यूजीज मणिपुर में घुस के बैठे हैं, 2001 का सेंसस रिव्यू करना है और डिलिमिटेशन से पहले एनआरसी लाना है। मतलब आपको कुछ सुधारना नहीं है, आपको बस और बिगाड़ना है। जिस तरह असम में एनआरसी के नाम पे इस सरकार ने 1500 करोड़ से ऊपर फूंक दी और करीबन 19 लाख लोगों को अस्तित्व संकट में डाल दिया, अब वही हरकत दोबारा दोहराना चाहते हैं मणिपुर के लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ मणिपुर के भाई और बहनों की तरफ से कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है, इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि मणिपुर के हालात में सुधार लाए, वातावरण में संतुलन लाए,
पहले अपने देश के लोगों को मित्र बनाए, फिर जाके विश्व बंधु कहलाए जाए. That the Home Minister and the Prime Minister should work overtime and step outside their comfort zone to address the needs of the people and restore normalcy at the earliest and